हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CI/CD पाइपलाइन। अगर आपको CI/CD पाइपलाइन नहीं पता तो इस वीडियो में मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको ये चीज़ आ जाएगी ये एक्चुअली क्या है। ये टर्म यार डेवऑप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी। चलिए यार समझते हैं CI/CD पाइपलाइन। अब पाइपलाइन का मतलब ये है पाइप से रिलेटेड, बिल्कुल जी हाँ, पाइप से रिलेटेड ही। बट पाइपलाइन और CI/CD को थोड़ा सा साइड में हटाते हैं और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये CI/CD पाइपलाइन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्योंकि यार जब हम किसी प्रॉब्लम को समझते हैं तभी उसका सोल्यूशन भी समझ में आता है। तो सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है। तो यार ये चीज़ है कहानी पहले पुराने ज़माने की कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग पहले क्या करते थे जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते थे या सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर को ऐसे समझिए कि आपके घर में कोई आया है और आप चाय बनाने की तैयारी कर रहे हो और उसको चाय पिलानी यार, क्योंकि हम लोग को चाय बहुत पसंद है यार, मुझे भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे घर में कोई गेस्ट आया, उस गेस्ट को हमें चाय बना के देनी है। वो चाय है वो एक्चुअली हमारी सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर चाय है और जो गेस्ट है वो हमारा क्लाइंट है। तो हमें गेस्ट को चाय बना के देनी है पीने के लिए और क्लाइंट को हमें सॉफ्टवेयर बना के देना है। बस आप इस एग्जांपल को रखिएगा साथ में और आप समझ जाओगे। अब प्रॉब्लम बहुत सारी है। हमने सॉफ्टवेयर को कोडिंग करके बनाया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, कोडिंग करके बनाया। देन उस जो कोड किया है वो जो कोड होता है वो रॉ फॉर्मेट में होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बिल्ड करते हैं जिससे वो कोड बनता है यूजेबल फॉर्मेट में। उस कोड को यूज़ कर सकेगा, दैट मीन्स हमारा कोड बिल्ड हो जाएगा। तब हम उसको टेस्ट करते हैं और हम उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे भैया कुछ गलत तो नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं। फिर जाकर के क्लाइंट उसको एक्सेस कर पाता है या फिर क्लाइंट के जितने भी लोग होते हैं वो एक्सेस कर पाते हैं और हमारा कोड लाइव में चलता है। ये प्रोसेस होता है। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप चाय का एग्जाम्पल लीजिए। हमारे पास क्लाइंट आया, दैट मीन्स हमारा गेस्ट आया और हमें क्या करना है, गेस्ट को चाय बना के पिलाना है। अब चाय सबसे पहले हम बनाएंगे तो हमारे पास चाय पत्ती अलग है, चीनी अलग है, दूध अलग है, ये सब चीज़ हम मिलाएंगे। दैट मीन्स अभी इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं। तो जब कोडिंग कर रहे हैं दैट मीन्स वो जो इंग्रेडिएंट है वो भी रॉ फॉर्मेट में हम उसको मिक्स करेंगे। देन हम लोग बिल्ड करेंगे, दैट मीन्स चाय को बनाएंगे, तब वो यूजेबल फॉर्मेट में आएगा। एंड जब यूजेबल फॉर्मेट में आएगा तब हम उसको चखेंगे कि भैया सही है कि नहीं है। मतलब चाय ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, बहुत ज़्यादा तीखा हो गया, या गलती से आपने चीनी की जगह दूध डाल दिया, चीनी की जगह नमक डाल दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं। तो हम उसको क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे। जब टेस्टिंग सफल हो जाएगी दैट मीन्स अब हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा चाय यार मज़ा आ गई, बढ़िया बना है, हमारा जो गेस्ट है वो खुश हो जाएगा। तब हम ले जाके गेस्ट को देंगे, दैट मीन्स हम प्रोडक्शन में वो चीज़ डाल देंगे। इसको आप समझिएगा, ठीक है। लेकिन ये काम करने में डेवलपर्स की भैया हालत ख़राब हो जाती थी, ठीक है। समझिए मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने खुद कोड किया, हमने दूसरे टीम को दिया, उसने क्या किया, उसने हमारे उसको बिल्ड किया, देन टेस्ट किया, देन डिप्लॉय किया। या सपोज मान लो टीम हटा दो, हम ही खुद को समझो कि हमने कोड को किया, देन कोड को बिल्ड किया, देन कोड को टेस्ट किया एंड देन कोड को डिप्लॉय किया। और पहले ऐसे ही होता था कि आपने सारा काम किया, देन जो आपका बिल्ड है वो उठा के आपने सर्वर पे डाल दिया। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई। पहली प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ ये एक बार नहीं करना, आपको बार बार करना है, क्योंकि आप कभी सॉफ्टवेयर को एक जैसा नहीं देखोगे। गूगल जब आया था तो दूसरे तरीके से था, अभी दूसरे तरीके से हो गया। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता रहेगा, नई नई चीज़ आती रहेंगी। तो आप फिर से कोड को बनाओगे, उसमें चेंजेस करोगे, फिर से कोड को बिल्ड करोगे, टेस्ट करोगे, डिप्लॉय करोगे। ऐसे करके आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है, बार बार करना है। दैट मीन्स पहले तो आपने इतना मेहनत की और फिर से आपको करना ही है बार बार, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी चीज़, हम सिर्फ मैं ही डेवलपर नहीं हूँगा सिर्फ कोड को डेवलप करने वाला, हमारे पास मल्टीपल डेवलपर्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, कोड को डेवलप कर रहे होंगे। तो मल्टीपल डेवलपर्स हमें कोड लेके मर्ज भी करना है। बात समझ में? अब मर्जिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही। तो और मर्जिंग के बाद फिर हमें बिल्ड करना है, फिर टेस्ट करना है, फिर डिप्लॉय करना है। एंड ये काम मैनुअली पहले होता था एक्चुअली। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम होता था जो इसे करते थे। तब ऐसा डेवलपर्स या डेवऑप्स वगैरह होता नहीं था, बाद में ये सब चीज़ें आई हैं। तो डेवऑप्स वगैरह होता नहीं था, तो ये सब चीज़ मैनुअली करनी पड़ती थी और मैनुअली करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोड को मर्ज करने में प्रॉब्लम है, हो सकता है मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं एक साथ, तो कोड को मर्ज करना, टेस्ट करना बहुत कठिन की चीज़ हो जाती थी। देन उसको बिल्ड करके डिप्लॉय करना एंड देन वहाँ से फिर से ये कंटिन्यूस चीज़ करते रहना, ठीक है। तो इन सब चीज़ का प्रॉब्लम आया भाई हमारा CI/CD पाइपलाइन। अब क्या है, जो मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, अब कुछ इस तरह से काम होगा। मल्टीपल डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं गाइस, वो अब एक गिट पे क्या करेंगे, कमिट कर देंगे, या वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे या रिपोजिटरी पे, गिटहब पे
सिंपली अपने कोड को मर्ज कर देंगे, मतलब वहाँ पे कोड को डाल देंगे जितने भी एक समय में 4 डेवलपर हैं, 5 डेवलपर हैं, 6 डेवलपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रांच पे जाकर कमिट कर देंगे, पुश कर देंगे, गिटहब पे आपका कोड चला जाएगा। गिटहब पे जब कोड चला जाएगा देन अब आगे एक हम लोग बनाएंगे पाइपलाइन। अब पाइपलाइन होती क्या है बस आप ये समझिए, पाइपलाइन का मतलब होता है कई सारे स्टेजेस हैं, जो कह सकते हैं स्टेजेस के अंदर एक्चुअली स्टेप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोड हमारे पास गिटहब पे पहुंच चुका है, मर्ज हो जाएगा बहुत आसानी से, देन हम क्या करेंगे, हम अपना पहला स्टेप फायर अप करेंगे, दैट मीन्स हम कोड को बिल्ड करेंगे। तो ये एक स्टेज है, देन कोड को टेस्ट करेंगे दूसरा स्टेज है, एंड देन कोड को डिप्लॉय करेंगे, ये एक तीसरा स्टेज है। ऐसे करके हम स्टेजेस क्रिएट कर सकते हैं और इन स्टेजेस को हम लोग एक लाइन में लगा देंगे, एक पाइप की तरह। इसी को हम लोग बोलेंगे पाइप लाइन। दैट मीन्स हम अपने स्टेजेस को लाइन में लगा देंगे, कलेक्शन ऑफ स्टेजेस एक लाइन में होगा और वो स्टेजेस बारी बारी चलेंगे, पहले बिल्ड होगा, देन टेस्ट होगा एंड देन डिप्लॉय होगा, बिल्ड होगा, टेस्ट होगा, डिप्लॉय होगा, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि इसका नाम ही कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट है। दैट मीन्स ये चीज कंटिन्यूसली होती रहेगी, बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय, बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय अपने आप से होती रहेगी, और ये सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर दोगे तो ये चीज एक्चुअली ऑटोमेट हो जाएगी। जो काम आप मैनुअल कर रहे थे वो काम आप ऑटोमेट हो जाएगा। दैट मीन्स डेवलपर्स डेवलप करेगा, खटाक सेंटर करेगा, आपका गिटहब पे कोड पहुंच जाएगा, मर्ज हो जाएगा, देन वहां से ऑटोमेटिक जैसे आपने इतना किया, आपने CI/CD की हेल्प से आपने इस पूरे पाइपलाइन बना ली थी। ये पाइपलाइन ऑटोमेटेड है, अपने आप से बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय खटाक से हो जाएगा। अब वो डिप्लॉय जो हो रहा है वो हो सकता है कि आपके टेस्टिंग इन्वायरमेंट डिप्लॉय हो रहा हो, उसमें लोग टेस्ट करेंगे, आपकी इंटरनल टीम या टेस्टिंग इन्वायरमेंट में डिप्लॉय हो चुका है, बाद में वो अप्रूवल के बाद वो प्रोडक्शन में जाएगा, बट प्रोसेस यही होगा सिंपली प्रोडक्शन के लिए भी बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय, देन टेस्टिंग स्टेज में है, जब वहां जाएगी सारा अप्रूवल हो जाएगा, देन आप प्रोडक्शन में इसको लाइक कर सकते हो। पूरा प्रोसेस एक्जैक्टली ऐसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइपलाइन बना देंगे एंड CI/CD पाइपलाइन की हेल्प से हम लोग स्टेजेस लिख देंगे, वो हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं, अभी मैं सॉफ्टवेयर के नाम से बता दूंगा, और वो पाइपलाइन अपने आप से एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही आपका कमिट होगा, खटाक से आप कमिट करेंगे, कितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हो, कोड कमिट करेंगे यार, डेली बेसिस पे कमिट्स होते हैं, मल्टीपल डेवलपर्स उसे कमिट करते हैं, तो जैसे ही आपका कमिट होगा खटाक से, गिटहब पे अपना काम स्टार्ट, जो सॉफ्टवेयर हमने पाइपलाइन बनाई थी, जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से पाइपलाइन बनाई थी, वो सॉफ्टवेयर अपना स्टार्ट हो जाएगा और पाइपलाइन में जो आपने स्टेजेस बना के रखी हैं वो स्टेजेस एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आपने पहला स्टेप बिल्ड बना के रखा है तो बिल्ड हो जाएगा खटाक से, फिर आपने टेस्ट किया कर रखा है तो टेस्टिंग भी हो जाएगी। टेस्टिंग के लिए भी टूल्स अवेलेबल है, कोड रिव्यू वगैरह आपने स्टेप लिख रखा है तो कोड रिव्यू भी हो जाएगा, अलग अलग सोनार की वगैरह ऐसे टूल्स आते हैं जिनकी हेल्प से आप ये सब काम कर सकते हैं। एनालिसिस, कोड रिव्यू, ये सब चीज़ के आप स्टेज बना सकते हो, देन वो स्टेप हो जाएगा, देन फाइनली आपका डिप्लॉय वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनली ये कंटिन्यूअसली होगा क्योंकि ये एक बार करने वाला प्रोसेस नहीं, मल्टीपल करने, बार बार कंटिन्यूस, इसका नाम ही कंटिन्यूस है, तो मल्टीपल होता रहेगा। जब भी आपको कुछ चेंज करना होगा खटाक से चेंज होगा, कमिट होगा खट से, पूरा आपका पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग CI/CD पाइपलाइन में काम करते हैं। अब यार अगर आप टूल्स जैसे ये पाइपलाइन बनाना चाहते हो तो आप टूल, सबसे फेमस टूल है जेनकिंस। जी हाँ, जेनकिंस आप यूज़ करके ये टूल्स, ये जो मैंने अभी बताया पाइपलाइन, इसको आप क्रिएट कर सकते हो। और जैसे गिटहब एक्शंस है उसको भी यूज़ करके आप काम कर सकते हो, या फिर अज्यूर की पाइपलाइन है उसको भी यूज़ कर सकते हो, ये पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे टूल अवेलेबल है जिसकी हेल्प से काम कर सकते हो, बट जेनकिन एक बहुत ही फेमस टूल है एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम लोग जेनकिन का यूज़ करेंगे। यार अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ यार, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक सिर्फ ओवरव्यू बताया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हमारे इस चैनल पे क्रैश कोर्स आने वाला है CI/CD पाइपलाइन का यूजिंग जेनकिंस, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे जो चीज़ मैंने यहाँ समझी उसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, देन उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हम देखेंगे कैसे हम जेनकिन की हेल्प से CI/CD पाइपलाइन को क्रिएट करते हैं विद मल्टीपल एप्लीकेशन। हम वहाँ पे जावा का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, इसको ऑटोमेट करेंगे ये वाला प्रोसेस, देन हम वहाँ पे स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करके ऑटोमेट करेंगे, और हम नोड.js वगैरह भी ऑटोमेट करेंगे। एंड देन उसको दो तरीके होते हैं, तो मैनुअल स्टेप्स लिख सकते हो वहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट बना के, एंड एक तो होता है पाइपलाइन लिख के, तो हम दोनों चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाएंगे, एंड हम उसको क्लाउड पे करके दिखाएंगे, AWS पे या फिर डिजिटल ओशन पे करके दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस स्टे ट्यून रहना है, हमारे साथ बने रहिए, और हम आपको ऐसे ही चीज़ें सिखाते रहेंगे, डेवऑप्स की चीज़ें भी लाने लगे यार। और पिछला वीडियो काफ़ी कमाल का रहा यार, अपाचे काफका का, अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो अब जाकर के एक्सेस कर लीजिए क्योंकि वो बहुत ही कमाल का वीडियो था। तो गाइस वेट करिए आप CI/CD पाइपलाइन क्रैश कोर्स का, और मिलते हैं हम क्रैश कोर्स के अंदर। और गाइस अभी तक आपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया, हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ यार, आप कहाँ से अपना नाम लिखना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा, वीडियो कैसे लगी ये भी लिखना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।